नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकते। अच्छे तरीके से बुराई रोक दो, फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। शैतान शुरू से ही इंसान का दुश्मन है, वो तुम्हारे अंदर दुश्मनी डालना चाहता है। इमाम काबा शेख सौले बिन अब्दुल्ला का मस्जिद नमरा में खुतबा हज, कहा ए बैतुल्लाह के हाजियों, अल्लाह से डरो। तकवा दुनिया और आखिरत दोनों जगह की खैर का बायस है। अल्लाह ताला ने सब मखलूक को तकवा का हुक्म दिया और हराम कामों से रोका। मुसलमान शरीयत पर अमल करें। वालिदैन के साथ नेकी, सच बोलना और वादे पूरा करना भी ईमान का हिस्सा है। ए लोगों, अल्लाह की इबादत करो, किसी को रब के साथ शरीक ना ठहराओ। यतीमों, मस्कीनों, हमसायों के साथ हुस्ने सलूक करो। अल्लाह कहता है शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। ए ईमान वालो, अहद की पासदारी करो, बिदअत और गीबत से दूर रहो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुन नबिय्यीन है। इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज कायम करना है। ज़कात अदा करो ताकि गरीबों की हाजत पूरी हो सके। अल्लाह फरमाता है ए मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। अल्लाह ने हज भी फ़र्ज किया है। खुतबा हज के दौरान मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। अल्लाह मुसलमान हुक्मरानों को भलाई की तौफीक दे। रिवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। पानी के अपने हक को महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। चारों सूबों के अवाम को पानी की ज़रूरियात पूरी करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में खिताब, कहा हमें अपने आबी ज़खायर खुद बढ़ाना होंगे। अगर अब वसाइल के लिए इक़दाम न किए तो आइंदा नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। पाकिस्तान आलमी आबी मुआहिदों को मद्देनजर रखते हुए अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। पाक भारत कशीदगी में अमरीका और दीगर मुल्कों ने वाज़ेह किया, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। पानी बंद करने के भारतीय धमकी अमेज़ बयानी को पूरी दुनिया ने अक्सर मुस्तरद कर दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे को ना तो सियासी कामयाबी मिली, ना ही इनके बयानी को अक़वाम आलम में से किसी ने तस्लीम किया। तारीखी फतह पर अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। अब मुआशी मैदान में वफाक और सूबों ने मिलकर 24 करोड़ अवाम के लिए शानदार मुस्तकबिल तरतीब देना है। सियासी पार्टियों में राबते रहने चाहिए। हम सियासी लोग हैं, हमने दरवाजे बंद नहीं किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा बानी PTI भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट होना चाहते हैं। अगर वो कोई तामीरी बात करना चाहते हैं जो मुल्क और मिलत के मफाद में हो तो ज़रूर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो ज़हनी तौर पर डील के लिए तैयार हो गए हैं, इसीलिए उनको डील के ख्वाब आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के मामले पर अपोजिशन लीडर को बुलाया। अगर असम्बली में उनकी पार्टी बैरिस्टर गौहर दूसरे लोग सरकारी पार्टी से राबता करना चाहते हैं तो करें। ख्वाजा से बातें करते रहते हैं, इन्होंने कोई ख्वाब दिखा होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा इस वक्त भी मुल्क में एहतजाजी तहरीक चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हर वक्त तैयार होते हैं। बानी PTI जिस वक्त हुक्म देंगे पूरे जोरों शोर से एहतजाजी तहरीक चल पड़ेगी। स्पीकर की तकरीबात के बाइकआउट का मुझे मालूम नहीं। पानी हमारी लाइफलाइन, ज़खायर में इजाफे के लिए जल्द इकदाम करना होंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मौसमियाती तब्दीली सब के लिए बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली का हमारी जिंदगी पर असर पड़ा है। पंजाब हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इकदाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने महकमे माहौलियात के लिए 20 अरब का फंड दिया। प्लान फॉर पाकिस्तान मनसूबे के तहत इकदाम किए जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मॉनिटरिंग के लिए 50 एयर मॉनिटर्स लगाए गए हैं। इन्वायरमेंटल फोर्स को जरूरी सामान से लैस किया गया है। पाकिस्तान को ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो दुनिया के सामने एतमाद और दलील के साथ पाकिस्तान का बयानिया वाज़े करे। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम एमन कहते हैं बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ जिस दलेरी सियासी तदब्बुर से पेश किया वो काबिल तहसीन है। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम आलम को बावर करवाया पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन खुद मुख्तारी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मसला कश्मीर से लेकर मसला फ़लस्तीन तक पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। आज भारत में से बिलावल भुट्टो का नाम ही गूंज रहा है। बिलावल ने न सिर्फ कश्मीरी अवाम की आवाज़ बुलंद की बल्कि भारतीय जंगी जारियत के खिलाफ सिफारती दिफा भी किया। आर्मी बरादरी को याद दिलाया कि कश्मीर महज सरहदी तनाज़ा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंगी नुकसानात के जायजे के लिए आला सतह कमीशन तश्कील दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा 15 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। DG-FIA रिफत मुख्तार कमीशन के कन्वीनियर नामजद। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगा। कमीशन पाक भारत तनाज़े के दौरान शहीद और जख्मी शहरियों का डेटा जमा करेगा। भारतीय हथियारों की साख्त और इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात भी जमा की जाएंगी। फोरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी कमीशन की निगरानी में होगी।
बलूचिस्तान को 3-4 लोगों की नजर से नहीं देखना चाहिए। मुज़ाकरात सियासी जमातों से होते हैं, दहशतगर्दों से नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर मबनी महदूद ऑपरेशन जारी है। मिलिट्री ऑपरेशन की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं। मुकम्मल तौर पर रॉ फंडेड दहशतगर्दी हो रही है। प्रोपेगेंडे का मकसद पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना था। दुश्मन पाकिस्तान की उभरती मईशत को तबाह करने के ख्वाब देख रहा था। पिछली हुकूमत में TTP की तरह इन दहशतगर्दों को भी छोड़ा गया। फितनातुल हिंदुस्तान का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। इस्लामाबाद में बैठकर खुदारा इन लोगों को बलोचों के साथ ना जोड़ें। लापता अफराद के नाम पर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली का बायकॉट कर दिया। कोई रुकन स्पीकर के वफूद में बैरून मुल्क नहीं जाएगा। बानी PTI ने पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरकारी दौरे पर पाबंदी आयद कर दी। अरकान का कहना है कि बानी PTI का मौक़िफ़ है कि हम इस असम्बली और स्पीकर को नहीं मानते। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की जानिब से मदऊ करदा दीगर तकरीबात में भी PTI का कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बजट में तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के लिए सहूलियात देने का फैसला। ओवरसीज़ के लिए प्रॉपर्टी खरीदारी पर टैक्स छूट के लिए NOC की पाबंदी खत्म होगी। रियल एस्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ भी तैयार। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की खरीदारी पर FED खत्म करने का नोटिफिकेशन मुतवक्के। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट फाइलर्स, नॉन फाइलर्स के लिए FED में रद्दोबदल की तजवीज़। IMF ने वफाकी बजट 2025 और 26 के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल मुआहदे से मशरूत कर दिए। ज़रिए आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर ज़ोर। IMF का मुतालबा है कि बजट जून के आखिर तक हर सूरत मंजूर कराया जाएगा। मंजूरी और अमल दरामद स्टाफ लेवल मुआहदे के अहदाफ के मुताबिक होना ज़रूरी है। IMF हुकाम का कहना है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को दी गई मराद मरहला वार ख़त्म करनी होगी। 2035 तक तमाम मराद ख़त्म करने का प्लान पाकिस्तान को पेश करना होगा।